जिसके प्यार में दीवाना था वो पर्दे के पीछे था और उसी ने इस फिल्म की पटकथा भी लिखी थी। दीवाना दीवाना प्यार का परवाना। सलीम खान यानी उस दौर की सबसे सफल फिल्मी राइटर जोड़ी सलीम जावेद का आधा हिस्सा। पिया तू अब तो आजा। और उस प्यार में परवाने की हद तक जान लुटाने पर आमादा यह हसीना कोई और नहीं, बॉलीवुड की पहली और सबसे मशहूर आइटम डांसर हेलन थी। हेलन रिचर्डसन, जिनकी निजी जिंदगी ने उतने ही लटके झटके देखे थे जितनी वो पर्दे पर दिखाती फिर रही थीं। आता है मुझको प्यार में जल जाना। सलीम खान पहले से शादीशुदा और 3 लड़कों के पापा थे, जिन्हें दुनिया आज सलमान, अरबाज और सुहेल खान के नाम से जानती है। और यही बात हेलन से शादी की राह में आड़े आ रही थी। तुम छोड़ के मनाओ रंग रली। लेकिन यह प्यार पिछले कई साल से परवान चढ़ रहा था और सलीम अपनी हर बड़ी फिल्म में हेलन को एक रोल या आइटम डांस दिलाते आ रहे थे। महबूबा महबूबा। साल 1973-74 में जब सलीम अपने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर प्रोजेक्ट शोले में व्यस्त थे, उन्हीं दिनों हेलन ने अपने 17 साल की घुटन भरी वैवाहिक जिंदगी को खत्म करते हुए पति पीएन अरोड़ा को तलाक दे दिया और नए महबूब की बाहों में अंगड़ाई लेने लगी। महबूबा महबूबा महबूबा। दोस्तों, हेलन की मैरिटल लाइफ के हिचकोले शायद उन्हें विरासत में मिले थे। साल 1938 में वर्मा में पैदा हुई हेलन की मां का नाम मर्लिन और पिता का नाम जॉर्ज डेसमियर था। हेलन छोटी थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। घर में मां के अलावा 2 भाई बहन भी थे। बाद में मां ने एक ब्रिटिश सैनिक रिचर्डसन से शादी कर ली। उन्हीं से हेलन को सरनेम मिला रिचर्डसन। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दूसरे पिता की भी मौत हो गई और तब वर्मा पर जापान के कब्जे के बीच जान बचाने के लिए यह परिवार पहले असम, फिर कोलकाता और आखिरकार मुंबई आ गया। कोलकाता में हेलन की मां नर्स का काम करती थीं और 3 बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से होता था। तभी हेलन ने पढ़ाई छोड़ कुछ कमाने की जुगत लगानी शुरू कर दी। उन्हीं दिनों उनकी मुलाकात फिल्मों में बैकग्राउंड डांस करने वाली कुकू मोरे से हुई और मोरे ने उन्हें काम दिलवाया। विदेशी लुक के चलते हेलन को लीड एक्ट्रेस का काम तो मिला नहीं, लेकिन अपने जबरदस्त डांस आइटम से जल्द ही वो पर्दे पर छा गईं। हुजूरे वाला जो हो इजाजत तो हम ये सारे जहां से कहते। उन्हीं दिनों वो उन्हें कई फिल्मों में काम देने और दिलाने वाले प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रेम नारायण अरोड़ा के करीब आईं और 1957 में मात्र 19 साल की उम्र में अपने से 27 साल बड़े इस प्रोड्यूसर से शादी कर ली। मेरा नाम टिंटिंटू बाबा टिंटिंटू, रात चांदनी में और शक्ति सामंत की फिल्म हावड़ा ब्रिज के इस गाने से हेलन के सितारे बुलंद हुए तो देखते ही देखते वो सिनेमा की सनसनी बन गईं। इसके बाद हेलन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन उनके पीछे प्रोड्यूसर्स और फिल्मों की लाइन लग गई। पिया तू खास बात यह कि कई फिल्मों में एकाध गाने और कुछ एक मिनट के रोल के लिए ही उन्हें लीड हीरोइनों से भी ज्यादा पैसे मिलने लगे। दूसरी तरफ हेलन के पति पीएन अरोड़ा का करियर ढलान पर था और अब वो पैसों के लिए बीवी के मोहताज हो गए। जिंदगी के असल राज क्या थे किसी को नहीं पता, लेकिन हेलन के मुताबिक जो कहानी दुनिया के सामने आई है वो यही कि अरोड़ा अपने अनाप शनाप खर्चों से हेलन के पैसे उड़ाते गए और कर्ज व कंगाली में धकेल दिया। तंग आकर 1974 में हेलन ने अरोड़ा को तलाक दे दिया। 17 साल की मैरिज लाइफ से मुक्ति के बाद भी हेलन की उम्र मात्र 35 साल थी। जाने
हालांकि आंखों में पहले वाला नशा और अदाओं में वो अल्हड़पन नहीं था और काम भी मंदा हो चला था। तेरे लिए है आस लगाए ओ जालिम, तो आजा। उन्हीं दिनों उनकी जिंदगी में उस दौर के उभरते और सबसे सफल स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान आए, जिन्होंने उनकी मदद करनी शुरू की। तब हेलन बूढ़ी जिंदगी की कैद से निकले किसी परिंदे की मानिंद नई हवा को फड़फड़ा रही थी। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। और किसी ने सहारा दिया तो इश्क के अरमानों को भी पंख लग गए। वो भी सलीम की ओर प्यार के पींगे बढ़ाने लगी। सलीम की बदौलत हेलन को शोले, डॉन, दोस्ताना जैसी कई बड़ी फिल्मों में रोल मिले, जिनमें से कई उनकी ऑल टाइम पहचान भी बने। प्यार वो यार के जो नाम पे ही मिट जाए। सलीम ने अपनी सिफारिशों से हेलन को साउथ की कई फिल्मों में भी रोल दिलाना शुरू कर दिया। अब हेलन सलीम के इतने करीब आ गई थीं कि पीछे मुड़ना मुश्किल था। सलीम ने कई मौक़ों पर कहा है कि उनका मजहब उन्हें दूसरी शादी की इजाज़त देता था, लेकिन पहली पत्नी और बच्चों को लेकर वह झिझक रहे थे। पहली पत्नी सलीमा खान, जो शादी से पहले सुशीला चरक हुआ करती थीं, उन्होंने अपने 3 बेटों और 1 बेटी का हवाला देकर पहले तो इस शादी का विरोध किया, लेकिन बाद में हालात से समझौता कर लिया। हालांकि हेलन तब काफ़ी मैच्योर हो चुकी थीं और उन्होंने हर कोशिश की कि उनकी वजह से खान परिवार न टूटे, और यही हुआ। धीरे धीरे बच्चे भी हेलन के करीब आए और कई मौक़ों पर यह परिवार पब्लिक में भी साथ नजर आया। हेलन ने वैसे तो 1983 में ही फिल्मों को अलविदा कह दिया था, लेकिन बाद में वो कई फिल्मों में गेस्ट रोल में नजर आईं। 1996 में खामोशी द म्यूजिकल और 2000 में मोहब्बतें में उनका काम नोटिस किया गया। हम दिल दे चुके सनम में तो वह सलमान की मां के रोल में भी दिखी। तो दोस्तों, गुजरे जमाने की इस डांसिंग डिवा की जिंदगी के इन रोचक पहलुओं के साथ ही विदा दीजिए। बॉलीवुड के ऐसे ही अनकहे अनछुए किस्सों के लिए वीडियो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मेरा दिल